सबसे बड़ी कोई पार्टी दोषी है तो है बीजेपी। बीजेपी ने हमें इस कदर बेवकूफ़ बना के रखा है। मैं खुद बीजेपी का बंदा हूँ, मैं बीजेपी को कोट करता हूँ, मैं कसम खा के कहता हूँ। लेकिन जो बीजेपी के चिमचे हैं, अगर आप देखा जाए उन चिमचों ने क्या किया है, यहाँ पे हमें हर हमेशा पागल बनाया है। वो आते ये शर्म है उस डिपार्टमेंट के लिए सर। एक मजदूर अपनी मजदूरी के लिए तड़फ रहा है सर। लानत है ऐसे डिपार्टमेंट के लिए जो हमें इस मजदूर को तड़फाएगा। उसको खुद अल्लाह बख्शे, अल्लाह तड़फाएगा उसको जिसने हमारी मजदूरी को दबा के रखा है सर। मुसलसल सफ़र के बाद मैं जिस जगह पर पहुंचा, इस जगह का नाम कुंतवाड़ा है। शायद आपने कहीं सुना भी होगा, लेकिन ज़्यादातर ये नाम सुनने को नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर न तो सड़क आती है, न तो कोई दूसरी बेसिक फैसिलिटी है। यहाँ पर जो आबादी है लगभग 8,000 से ऊपर यहाँ की आबादी है, और ये बटूत किश्तवाड़ कौमी शाहरा से 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। तो यहाँ के लोग जो है अपने मुतल्लिक क्या कहते हैं, अपने इलाके के मुतल्लिक क्या कहते हैं, ये हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है जिससे मैं पूछूंगा तो वो यहाँ पर मैं एक नौजवान मौजूद है, हम इनसे पूछेंगे कि भाई साहब आप मुझे ये बताइए कि आखिरकार क्या हो रहा है यहाँ पर, रोड क्यों नहीं आ रही है। जो सियासतदान आपके यहाँ पर आते हैं, आपसे वोट लेके जाते हैं, फिर आप उनको ये क्यों नहीं बोलते कि आप हमें सड़क दे दो या आप हमें कोई दूसरी फैसिलिटी दे दो। जी सर, रोड के लिए अगर मैं कहता हूँ सबसे बड़ी कोई पार्टी दोषी है तो है बीजेपी। बीजेपी ने हमें इस कदर बेवकूफ़ बना के रखा है। मैं खुद बीजेपी का बंदा हूँ, मैं बीजेपी को कोट करता हूँ, मैं कसम खा के कहता हूँ। लेकिन जो बीजेपी के चिमचे हैं, अगर आप देखा जाए उन चिमचों ने क्या किया है, यहाँ पे हमें हर हमेशा पागल बनाया है। वो आते हैं नहीं जी हम ये करेंगे वो करेंगे, वो करते कुछ नहीं है। एक मेन अगर देखा जाए तो लोगों को बेवकूफ़ एक हिंदू बना के वो वोट लेके यहाँ से हमारा नाजायज़ फ़ायदा उठाते। सर मैं चाहता हूँ कि आपका कैमरामैन थोड़ा इन पोलों की तरफ नज़र उठा के देखे। ये बहुत बड़ा गांव है, 3 वार्ड है इस गांव में सर, तकरीबन हमारी 1500 पॉपुलेशन है यहाँ पे। तो इन पोलों की हालत आप देख लीजिए सर। ये सामने एक पोल है, तो ये क्या किया हमने, इसको बांधा है जैसे कि वो कोई चीज़ को बांध के रखते हैं ना, वो सहारा होता है। तो ऐसे ऐसे हालात है सर हमारे यहाँ के। पे क्या बताऊँ मैं आपको, हमारे रास्ते चलने के काबिल नहीं है, रास्तों में टटियाँ पड़ी है। यहाँ पे 14 FC वो पहले था, वो जब कंपनी आई थी उस दौरान में कुछ पैसा मिला था, पता नहीं यार क्या था वो, मेरे को उतना पता नहीं है। तो सर ऐसे ऐसे मतलब बड़ी बार जो भी कोई फंड से आती है तो ये मिलजुल के वहाँ पे किश्तवाड़ में जाके, यहाँ से जो हमारे लीडर है पंच सरपंच, ये यहाँ से जाते हैं वहाँ पे रेजोल्यूशन बनाते हैं, और जो मुलाजमत है वो भी आपस में गठजोड़ करके जो 2 रुपये बनते हैं वो खा लेते हैं और हमें बेवकूफ़ बनाते हैं नरेगा के नाम पे। नरेगा मैं आपको बताता हूँ नरेगा क्या है यहाँ पे। मैं अभी भी कसम खाता हूँ कि मेरे जो मतलब जो भी मेरे देवी देवता जो भी है, मेरे जो भी बड़े बड़े देवता होंगे, वो आज तक मुझे कोई भी, मैं उनकी कसम खा के कहता हूँ कि कोई भी एक जो वेंडर यहाँ पे इन्होंने रखे, वो कोई भी वेंडर एक मुझे गीता या कुरान जिस भी मजहब से वो ताल्लुक रखता है, वो उठा के मुझे बोलेगा कि यार मैंने ये इतना सा मैंने ये जो है कि ये मैंने यहाँ पे 10 रुपए का पत्थर लगाया इस सड़क में, तो मैं कहता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी नहीं रखूँगा। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर भी वही सिस्टम चल रहा है कि जो काम कर रहा है वो अपना जो पत्थर लाता है और जो बाकी सामान है वो भी खुद लाता है, और मिस्त्री का काम भी खुद करता है, तो बाकी जो काम करने वाले हैं उनको बेवकूफ़ बनाया जाता है। सर मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं ठेकेदार हूँ। तो यहाँ पे मैंने भी क्या किया कि पहले मैंने भी बड़े काम किए नरेगा के। तो क्या किया, मेरे को बेवकूफ़ बनाया गया, इसमें जी आता नहीं है, ये है वो है। हमने किसी से पत्थर लिए, किसी अभी भी मेरे को तकरीबन 5-5 सालों के पैसे देने हैं लोगों के, लेकिन कहाँ से दूं, कभी किसी के पत्थर लिए। यहाँ पे सामने एक सड़क दिखाता हूँ मैं आपको, मेन सड़क है जो मैंने बनाई है। अब क्या यहाँ पे हालात ऐसे हो जाते हैं, जब कोई वैसी बात होती है ना, ये लीडर जो है ये शाम को पैग लगा के आराम से सो जाते हैं और दूसरे दिन लोगों को बेवकूफ़ बनाते। ये माँ की कसम भी झूठी खाएंगे, बहन की कसम भी झूठी खाएंगे, इनके लिए कोई ये मतलब ये आम चीज़ें हो गई है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें हर किस्म से दबाया जा रहा है। तो मैं आपके चैनल से मतलब बहुत बड़ी रिक्वेस्ट करता हूं कि सर अगर आप हमारी बात को कहीं ऊपर तक पहुंचा लोगे, शायद कोई सुनने वाला होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कोई सुनेगा, सब करेक्ट है, लेकिन शायद कोई ना कोई तो होगा ही। तो सर अगर ऐसा कुछ होगा तो शायद हमारा भी भला हो, क्योंकि यहाँ की हालात आपने खुद देखी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। उसके अलावा एक और यहाँ पर मौजूद है। जी आप मुझे ये बताइए कि क्या दिख रहा है आपको, जो ये नरेगा के बारे में बोल रहे थे यहाँ पर भाई साहब, तो इन्होंने जो बताया इसमें आप इसके मुतालिक आप क्या जानते हैं? सर यहाँ पे तो कोई काम नहीं हो रहा है, हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं ये लोग। काम करते हैं हम, पैसा नहीं मिलता हमें उस काम का।
जी। तो मतलब आपको बिल्कुल भी पैसा नहीं मिलता। अगर आप 100 दिन काम करते हैं तो 100 दिन काम करने के बाद आपको सिर्फ उतना ही पैसा दिया जाता है जितना आपका 100 दिन का रोज़गार बनता है। उसके अलावा मटेरियल जो आप लगाते हैं या फिर जो स्किल्ड का काम करते हैं, मिस्त्री का काम करते हैं, उसका पैसा आपको नहीं मिलता। उसका पैसा नहीं मिलता हमें, वो किसी के लीडर के खाते में जाता है। जी 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 जी। तो यहाँ पर ये मोहम्मद अशरफ भी हैं, ये ब्लॉक प्रेसिडेंट है यूथ एनसी के धरामशाला से। तो इस वक्त ये यहाँ पर मौजूद है। हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आपने क्या किया है लोगों के लिए और क्या करेंगे आगे आप। जी, मेरा बिल्कुल लोगों के लिए साथ रहेगा कि जहाँ भी मुश्किलात लोगों की है मैं लड़ता रहूँगा। जहाँ तक मेरी पहुँच है, जहाँ तक मेरी हद है, मैं इसके लिए बिल्कुल पीछे रहूँगा। ऐसा मसला नहीं है। जहाँ भी इलीगल काम है तो मैं इसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करूँगा। और मैं अपने लोगों को भी यही कहना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके आप एक जगह हर एक के साथ बिल्कुल तालमेल में रहे, आपस में हम एक रहेंगे तभी जाके हमारे काम बनेंगे। तो मैं चाहता हूं कि जहां भी हमारी ज़रूरत होगी तो हम बिल्कुल तैयार हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से हर काम जो है यहां पे चेक होंगे, चाहे 14FC का मसला हो, चाहे PMAY का मसला हो, चाहे बाथरूम जो हमारे यहाँ पे बने हैं उनका पैसा नहीं है, या 14FC में जो हमारे बाथरूम बने अभी आप चेक कर सकते हैं वहाँ पर टाइलें नहीं है, वहाँ पर कोई काम नहीं है, बिल्कुल ताले लगे हैं, तो पैसा निकल गया है। मंदिरों के नाम पे पैसा आया तो वो निकल गया है, मस्जिदों के नाम पे पैसा आया तो निकल गया है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। यहाँ पे कुछ फर्जी वेंडर्स बना के, जो इनके अपने बंदे हैं, वेंडर्स बना के उनके साथ मिले हैं, लाखों करोड़ों का पैसा है, आउट ऑफ पंचायत पैसा जा रहा है। गन जो VDC SPO है, जो VDC मेंबर हैं, उनके नाम पे पैसा है। क्या उनको गवर्नमेंट सर्विस नहीं है? वो गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, वो गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, उनके नाम पे 2.5-3 लाख जाता है। मैं चाहता हूँ कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। आपके माध्यम से ये मेरी गवर्नर साहब से और DC किश्तवाड़ से मेरी रिक्वेस्ट है, और ACD किश्तवाड़ से मेरी रिक्वेस्ट है, BDO धरामशाला से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये आपका बात हसन है, मैं कोटाल का रहने वाला हूँ, इलाका कुंतवाड़ा। तो हमारे साथ जो भी यहाँ वन डिटेल पूरी डिटेल सड़क से बता दूंगा, पूरी डिटेल बता दूंगा। इलाका कुंतवाड़ा एक फारफलंग एरिया है, ये पहाड़ी पर वाक़या है। और जब यहाँ इलेक्शन दौर आता है तो यहाँ सड़क को नापा जाता है। उस वक़्त इंजीनियर आते हैं, JE आते हैं, तो इस सड़क को नापते हैं। लेकिन उसके बाद जब इलेक्शन ख़त्म होता है उसके बाद यहाँ कोई पूछताछ नहीं होती है। उसके बाद रहा यहाँ काम कराते हैं, हमें ये नरेगा का काम कराते हैं, बाद में पैसा शैसा कुछ नहीं मिलता है, हमें कोई पैसा नहीं मिला। ये डालते हैं, 100 दिन लगवाते हैं, कभी 4000 डालते हैं या 2000 डालते हैं, बस इसी पर टिरकाते हैं। तो उसके अलावा कोई आपको जो मसला यहाँ पे दरपेश है, जैसा कि सुनने में आया था कि आपने कहीं लैंड लेवलिंग की थी, कहीं पे दीवार लगाई थी आपने, तो उसके मुतालिक आप क्या कहना चाहेंगे? वो इन्होंने दीवार दिलाई मुझे यहाँ घर के साथ में, वहाँ मटेरियल लगाया हमने, मजदूर लगाए मैंने, तकरीबन 50-60 हज़ार काम किया मैंने वहाँ, मजदूरों को पैसा दे दिया, लेकिन मुझे कोई पैसा, मतलब आपको अपनी जेब से अपने जेब से मैंने खर्च किया, वो पता है सबों को। यहाँ कुल मिलाकर कितना पैसा आपने अपनी जेब से खर्च किया? तकरीबन कोई 60,000 रुपया। 60,000 रुपया आपको अपनी जेब से खर्च करना पड़ा, लेकिन जिन्होंने आपको काम पे लगवाया था उन्होंने आपको कोई पैसा नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई पैसा नहीं। तो अब आप इंतजामिया से क्या दरख्वास्त करना? मैं अपील करता हूँ इंतजामिया से कि मुझे वो पैसा दिलाया जाए, ताकि मैं एक गरीब शख्स हूँ और मैं मजदूरों के साथ भी वो हिसाब किताब। आप क्या काम करते हैं सर? मैं करता हूँ ज़मींदारी। आप ज़मींदार हैं, तो ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाम बताइए और अपना मसला बयान कीजिए। मेरा नाम भारत सिंह है, मैं कोटाल कुंतवाड़ा में रहता हूँ। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, क्योंकि हमारे जो ब्लॉक धरामशाला है सबसे ज़्यादा चोर ब्लॉक धरामशाला है। जो ब्लॉक में मुलाजिम रखे गए हैं सब चोर हैं। हमारे पास आके हमसे काम कराते हैं, काम कराने के बाद हमें ना हमारा जॉब कार्ड का पैसा पूरा मिलता है, ना हमें कुछ। जॉब कार्ड में डाला जाता है 15,000 10,000 बस। इसके बाद जो मटेरियल बचता है, मटेरियल निकाल के अपने जेबों में। इन्होंने अपने चमचे जो इधर पाल के रखे हैं कुंतवाड़ा में, उन्होंने पाल के रखे हैं कि उनके साथ बना के रखी है कि आपको हम 10,000 देते रहेंगे, आप हमें लाख निकाल के दिया करो। तो ये हमारे सर काट के अपने जेबों में डालते हैं और हमें काम सिर्फ कराया जाता है, वरना हमें अपनी मजदूरी नहीं मिलती है। वरना साथ में आके
जीआरएस सेक्रेटरी सारे आते हैं, बोलते हैं हाँ जी आपने डंगा नहीं दिया, अच्छा आपने ये नहीं किया, हमारे से पत्थर भी इधर आपको पता है 1000 की एक फरी मिलती है, इतना लाके हम कराते काम। मिस्त्री को पैसा हम अपने जेब का देते हैं, मजदूर लगाते हैं, खुद आप काम करते हैं, मिस्त्री लगाते हैं, उनको हम अपने बैंक से ज़्यादा हमारा खर्च, एक डंगे का खर्च हमारा 30,000 आता है। 30,000 में से हमें 15,000 मिलता है, बाकी मटेरियल जो होता है वो निकाल के वो अपने जेबों में डालते हैं। इन्होंने अपने पालतू कुत्ते पाल के रखे हैं इधर, और वो उनके अकाउंटों में लाख 2-2 लाख डालते हैं। उसके बाद हमें क्या मिलता है 10,000 15,000। इसके बाद हम ये कहना चाहते हैं कि द्रावशाला ब्लॉक जितना भी है चोर है। जी आपका बहुत बहुत सर दूसरी बात है ये है कि जो हमारी सौभाग्य स्कीम के तहत यहाँ पे बिजली का काम आया था सर, हमने यहाँ पे काम किया सर, हमें 500 रुपया पर मंथ पोल का उन्होंने रेट किया है सर। 2018-19 में वो सर हमने काम किया है, लेकिन आज तक वो सर वो काम वो पैसा हमें नहीं मिला है। ये शर्म है उस डिपार्टमेंट के लिए सर, एक मजदूर अपनी मजदूरी के लिए तड़फ रहा है सर। लानत है ऐसे डिपार्टमेंट के लिए जो हमें इस मजदूर को तड़फाएगा, उसको खुद अल्लाह बख्शे, अल्लाह तड़फाएगा उसको, जिसने हमारी मजदूरी को दबा के रखा है सर। हम अपनी मजदूरी को अपने बच्चों के उसके लिए सर मजदूरी मेहनत करते हैं, लेकिन हमें मौके पर वो मजदूरी भी नहीं मिलती है सर। लानत है ऐसे डिपार्टमेंट के लिए जो मजदूर को तड़फाएगा सर। क्या करें सर, हमने इतने पोल खड़े किए सर वैसी बर्फबारी में, लेकिन आज तक वो मजदूरी हमें नहीं मिली है सर। हम डिपार्टमेंट से ये कहते हैं अगर हमें ये मजदूरी नहीं देते हैं हमारी बिजली का किराया माफ किया जाएगा। अगर बिजली का किराया माफ न किया जाएगा हम तार स्पैन को काट के हर गांव को बिजली से महरूम रखेंगे सर। या तो हमें बिजली का किराया माफ किया जाएगा या तो हमारा पैसा यहाँ पे हमें दिया जाएगा सर। 50,000 का काम को ये किस जो हुक्मनामा था किसके तहत आपको ये पोल लगवाया गया सर? ये हमारे सरपंच जी यहाँ पे थे, उनके तहत हमने ये सर ये काम किया है। ये पता नहीं, ये सरपंच साहब को हमने पूछा, बोला हमें बिल उन्होंने दिया नहीं। लानत है उस डिपार्टमेंट के लिए सर, एक सरपंच को अभी उन्होंने बिल आज तक नहीं दिया सर। मजदूर तड़फ रहे हैं सर, मजदूर अपनी मजबूरी के लिए मजदूरी करता है, न कि किसी डिपार्टमेंट को सर कुर्सी पे बिठाने के लिए करता है सर। हम अपनी मजदूरी, हमें अपना पेट भूखा है सर, हमें अपने छोटे छोटे बच्चे हैं। बिजली का किराया 450 रुपये सर हमें पर मंथली देना पड़ता है। अभी महीने के 10 दिन होते हैं तो बिजली का बिल हमें घर में पहुंच जाता है। लिहाजा हम डिपार्टमेंट से यही कहते हैं कि हमारा जो पैसा बना है वो पैसा हमें दे दे। शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लदार पे आपको 4 पोल दबामे तिहंद पोशन क्या तेन मेल में अकिस पोलस कत थायाव तुम रेट तिमो वो क्या वन दिमो 500। अच्छा 500 थाम तो रेट तो अकिस पोलस 500 मगर दितुख न क्या तेन वही कोता टाइम को सर कोता टाइम को अत गो 2 वरी गई। अच्छा मतलब 2 वरी बोट छु तो पोल लगमित लेकिन पेमेंट मिलमुत क्या तेन तो वही कह छु तो रिक्वेस्ट करन चाहन कह छु अपील करन चाहन बिजली डिपार्टमेंट। अच्छा बिजली डिपार्टमेंट तब यम पोल यम यपर किन लगित छ ना यम छु तो लाग। हां जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका।